कई बार हमें इस धरती पर किसी ना किसी वजह से या तो मदद की जरूरत आन पड़ती है, लेकिन मदद लेना तो हम चाहते हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है कि मदद करने वाले का उसका उधार कैसे चुकाएंगे? मैं भाग्य हूं और आज इसी सवाल का जवाब मैं आपको दूंगा एक कहानी के माध्यम से। क्योंकि अगर कोई आपकी मदद करता है और आप ये सोचते हैं कि उस दयावान व्यक्ति का कर्ज आप कैसे चुका पाएंगे, तो ये कहानी आपके लिए ही है। कहानी बेंजामिन फ्रैंकलिन से जुड़ी है। उनके साथ घटी एक घटना ने उन्हें दूसरों की मदद करने की प्रेरणा दी। लेकिन कहानी पर आगे बढ़ने से पहले देखिए शुरुआती 4 राशियों का हाल। पंडित शैलेंद्र पांडे की सलाह मेष राशि वालों के लिए सेहत बेहतर होगी, धन प्राप्ति के योग है, मान सम्मान मिलेगा, शुभ रंग आसमानी और भाग्य प्रतिशत 58। वृष राशि वालों के लिए विदेश यात्रा का योग है, धन हानि हो सकती है, वाणी पर नियंत्रण रखें, शुभ रंग नीला और भाग्य प्रतिशत 67। मिथुन राशि वालों के लिए सेहत ठीक रहेगी, मान सम्मान मिलेगा, प्रियजन से मुलाकात हो सकती है, शुभ रंग सुनहरा और भाग्य प्रतिशत 82। कर्क राशि वालों के लिए वाणी पर नियंत्रण रखें, लंबी यात्रा का योग है, मुकदमों में सफलता मिलेगी, शुभ रंग सफेद और भाग्य प्रतिशत 74। राशियों के हाल के बाद अब मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपकी मदद करेगी, कर्ज चुकाने की सही सीख भी देगी। एक बार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक धनी व्यक्ति की मेज पर सोने की गिन्नी रखते हुए कहा, सर, आपने बुरे वक्त में मेरी सहायता की थी, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूं, लेकिन अब मैं अपनी मेहनत के बल पर इतना सक्षम हो गया हूं कि आपका वो कर्ज लौटा सकूं। ये सुनकर वो व्यक्ति उन्हें गौर से घूरते हुए बोला, क्षमा कीजिए, पर मैंने आपको पहचाना नहीं, न ही मुझे याद है कि मैंने किसी को $20 उधार दिए थे। किसी को सोने की गिन्नियां वापस मिल रही हों और वो उसे वापस न ले रहा हो, तो ये अक्सर देखने को नहीं मिलता है। लेकिन उस व्यक्ति ने बेंजामिन से ऐसा क्यों कहा? आखिर उस व्यक्ति ने बेंजामिन को ऐसा जवाब क्यों दिया, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगली 4 राशियों का राशिफल। सिंह राशि वालों के लिए प्रेम संबंधों में समस्या हो सकती है, उच्च अधिकारियों से तनाव हो सकता है, कर्ज का लेन देन ना करें, शुभ रंग लाल और भाग्य प्रतिशत 82। कन्या राशि वालों के लिए मेहमान आ सकते हैं, अचानक पैसे मिल सकते हैं, मान सम्मान मिलेगा, शुभ रंग हरा और भाग्य प्रतिशत 90। तुला राशि वालों के लिए आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, प्रिय व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, खान पान पर ध्यान रखें, शुभ रंग गुलाबी और भाग्य प्रतिशत 55। वृश्चिक राशि वालों के लिए परिवार में खुशियां आएंगी, वाद विवाद से बचें, उपहार मिल सकता है, शुभ रंग ग्रे और भाग्य प्रतिशत 68। राशियों के हाल से पहले मैं आपको एक कहानी सुना रहा था जिसमें बेंजामिन फ्रैंकलिन एक शख्स के पास जाते हैं
और उनसे बुरे वक्त में मदद किए जाने के बदले में सोने की गिन्नी वापस लौटाने की बात कहते हैं, लेकिन उस शख्स को कुछ भी याद नहीं रहता है। तब बेंजामिन बोले, मैं उन दिनों एक प्रेस में अखबार छापने का काम करता था। एक दिन अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई, तभी मैंने आपसे पैसे लिए थे। उस व्यक्ति ने अपने बीते दिनों के बारे में सोचा तो उसे याद हो आया कि काफी पहले एक लड़का प्रेस में काम किया करता था और एक दिन उसने उसकी मदद भी की थी। इस पर वो बोले, हाँ मुझे याद आ गया, लेकिन दोस्त ये तो मनुष्य का सहज धर्म है कि वो मुसीबत में सहायता करें। इन गिन्नियों को अपने पास ही रखें, कभी कोई जरूरतमंद आए तो उसे दे दें। बेंजामिन ने जब उस शख्स की बात सुनी तो वो हैरान हो गए। इस घटना का बेंजामिन पर क्या असर हुआ इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले देखिए अंतिम 4 राशियों का राशिफल। धनु राशि वालों के लिए रोजगार की समस्या हल होगी, पैसे मिल सकते हैं, संतान से सुख मिलेगा, शुभ रंग फिरोजी और भाग्य प्रतिशत 80। मकर राशि वालों के लिए वाहन का सुख मिलेगा, वाद विवाद से बचें, लंबी यात्रा का योग है, शुभ रंग बादामी और भाग्य प्रतिशत 89। कुंभ राशि वालों के लिए संतान सुख मिल सकता है, नई नौकरी मिल सकती है, मान सम्मान मिलेगा, शुभ रंग सुनहरा और भाग्य प्रतिशत 88। मीन राशि वालों के लिए क्रोध पर काबू रखें, पारिवारिक जीवन पर ध्यान दें, अचानक आर्थिक लाभ हो सकता है, शुभ रंग भूरा और भाग्य प्रतिशत 91। राशियों के हाल तो आपने जान लिए, अब लौटते हैं कहानी पर। जब उस शख्स ने बेंजामिन की मदद की थी तब बेंजामिन को उस मदद की बहुत जरूरत थी, लेकिन जब मदद के बदले में बेंजामिन उस शख्स के पास पहुंचे और सोने की गिन्नियां थमा दी, मगर उस शख्स ने गिन्नियां लेने से इनकार कर दिया और ये कहा कि वो इससे किसी और जरूरतमंद की मदद कर दें। उसकी ये बात सुनकर बेंजामिन फ्रैंकलिन बहुत प्रभावित हुए और उन्हें अभिवादन कर वे गिन्नियां अपने साथ ले आए। इसके बाद एक दिन उन्होंने एक जरूरतमंद व्यक्ति को वो गिन्नियां दे दी। उस व्यक्ति ने बेंजामिन से गिन्नियां लौटाने की बात कही तो उन्होंने भी वही जवाब दिया जो उन्हें मिला था। वो बोले, दोस्त जब तुम सक्षम हो जाओगे तो अपने जैसे किसी और जरूरतमंद को ये गिन्नियां दे देना, मैं समझूंगा कि मेरी गिन्नियां मुझे मिल गईं। इस कहानी से सीख क्या मिलती है ये आप समझ गए होंगे। किसी जरूरतमंद व्यक्ति की वक्त पर मदद करना सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा काम है और अगर ऐसा होता रहा तो इस धरती को ही जन्नत बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो आज की कहानी में बस इतना ही। मैं कल फिर हाजिर होऊंगा एक नई कहानी और एक नई सीख लेकर। तब तक के लिए अलविदा।